Today we'll discuss question number 7 from your exercise topic admission of a partner. Let's start. Question number 7. The balance sheet of Meda and Radha who share profits and losses in the ratio of 3:1. 3:1 मतलब 3 plus 1 4. So 3 upon 4 and 1 upon 4. That is 75% and 25%. फिर बैलेंस शीट दिया हुआ है. Below the balance sheet, they decided to admit Kritika on 1st April 2018. तो अगर जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन है तो सारे एंट्रीज का डेट होगा 1 अप्रैल 2018. लेजर का है तो बैलेंस शीट का डेट होगा 1 अप्रैल 2018. एंड दिस ऑल एडजस्टमेंट्स, इसमें से एक है आरटीडी के लिए, फर्नीचर के लिए, स्टॉक के लिए और प्लांट एंड मशीनरी के लिए. The capital accounts of all partners be adjusted in the new profit sharing ratio by adjusting amount through loan. New profit sharing ratio क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/5, 1/5 and 1/5, 3:1:1. You are required to prepare the profit and loss adjustment account, partners capital account and balance sheet. क्वेश्चन लेजर का है तो हमारे बैलेंस शीट का जो डेट आएगा that will be 1 अप्रैल 2018. तो स्टार्ट करते हैं पोस्ट करने के लिए. यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स 80,000. क्रेडिटर्स का कोई अकाउंट नहीं होता है, बैलेंस शीट में ही ट्रांसफर होगा. सो सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये तीनों के तीनों कहाँ पर ट्रांसफर होंगे? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड, क्योंकि इन तीनों को कोई अकाउंट नहीं बनता है और तीनों पर एडजस्टमेंट नहीं है. इसका मतलब ये आउटर कॉलम में ट्रांसफर होंगे. तो सन्ड्री क्रेडिटर्स 80,000, बिल्स पेएबल 20,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000. एज इट इज ट्रांसफर होगा आपके बैलेंस शीट में. एज इट इज ट्रांसफर होगा आपके बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर्स, उसके बाद है बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट. बैलेंस इनका 80,000, then 20,000 and 20,000. So creditors, bills payable, बैंक ओवरड्राफ्ट, इन तीनों का अकाउंट नहीं होता, इसलिए बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में दिया तो लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर हो गया. एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए आउटर कॉलम में. कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हमको प्रिपेयर करना ही है. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा. लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट बैलेंस. कितना बैलेंस है देखो, 1,20,000 and 40,000. So by balance brought down, by balance brought down, तो बैलेंस दिया हुआ है 1,20,000 and 40,000, 1,20,000 and 40,000. And the next balance on the liability side is general reserve. जनरल रिजर्व का मतलब पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जब इनको क्या करना होगा? पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा. कौन से रेशियो में? 3:1, मतलब 4 से डिवाइड करेंगे तो 16,000 डिवाइड बाय 4 दैट इज 4,000, मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 12,000. तो जनरल रिजर्व which will be transferred to partners capital. So by general reserve account, by general reserve account कैसे ट्रांसफर होगा? 12,000 and 4,000. टोटल 16,000 दिया हुआ है, उसको डिवाइड करेंगे किससे? 4 से. तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 12,000. तो ये हो गया आपके पूरे लायबिलिटी साइड का पोस्टिंग. आते हैं एसेट साइड में. कैश बैलेंस दिया हुआ है 78,000. सो विल प्रिपेयर कैश अकाउंट एज अ वर्किंग नोट. बैलेंस ब्रॉट डाउन 78,000. वो बैलेंस ब्रॉट डाउन 78,000. नेक्स्ट बैलेंस देखो कौन सा दिया है? सन्ड्री डेटर्स. कितना बैलेंस है? 64,000. सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाएगा. सन्ड्री डेटर्स कितना बैलेंस दिया है? 64,000. ये तो हमारे बैलेंस शीट में से पोस्टिंग हो गया. अब देखो एडजस्टमेंट क्या है. अब 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स मस्ट बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स. आरडीडी का प्रोविजन करना है 5%. आरडीडी का प्रोविजन करना है 5%. यहाँ पर लेस आरडीडी एट द रेट ऑफ 5%. तो 64,000 का 10% होता है 6,400.
तो 5% होगा 3,200, हाफ ऑफ दैट। तो आउटर कॉलम में बचेगा 60,800, आउटर कॉलम में होगा 60,800। अभी असेट का बैलेंस कम हो गया, असेट का बैलेंस कम हो गया, असेट का बैलेंस कम हो गया मतलब कि लॉस हो गया, लॉस हुआ है तो कहां पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड टू आरडीडी अकाउंट। आरडीडी कितना है 3,200, आरडीडी कितना है 3,200। नेक्स्ट बैलेंस है स्टॉक, स्टॉक है 40,000, स्टॉक है 40,000। तो पहले बैलेंस शीट के एसेट साइड में ट्रांसफर करेंगे क्योंकि स्टॉक का कोई अकाउंट नहीं होता है, हम लोग स्टॉक का कोई अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते हैं, तो बैलेंस शीट में जाएगा और उस पर एडजस्टमेंट क्या है, स्टॉक टू बी एप्रिसिएटेड बाय 5%, स्टॉक को 5% से एप्रिसिएट करना है मतलब बढ़ाना है। सो ऐड एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन कितना परसेंट बढ़ाना है 5%, 40,000 का 10% 4,000, तो 5% कितना हो गया 2,000, बन गया 42,000। अब असेट्स बढ़ रहा है, असेट बढ़ रहा है, हमारा क्या होगा प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड। सो बाय स्टॉक अकाउंट कितना बढ़ रहा है स्टॉक 2,000, कितना बढ़ रहा है स्टॉक 2,000। नेक्स्ट बैलेंस है प्लांट एंड मशीनरी 60,000 दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी 60,000 दिया हुआ है। तो प्लांट एंड मशीनरी जिसका कोई हम लोग अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा, प्लांट एंड मशीनरी 60,000, प्लांट एंड मशीनरी 60,000। यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी दिया तो 60,000, देखो एडजस्टमेंट क्या है, स्टॉक टू बी एप्रिशिएटेड बाय 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 20%, मतलब प्लांट एंड मशीनरी को भी एप्रिशिएट करना है 20% से, प्लांट एंड मशीनरी को भी क्या करना है एप्रिसिएशन करना है 20% से। यहाँ पर 20%, 10% 6,000 है तो 20% 12,000 हो जाएगा, टोटल मिलाकर 72,000। असेट बढ़ रहा है, असेट बढ़ रहा है मतलब क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितना प्रॉफिट हुआ 12,000, कितना प्रॉफिट हुआ 12,000। नेक्स्ट है फर्नीचर, फर्नीचर कितना है 22,000 दिया है, फर्नीचर 22,000 दिया है, फर्नीचर का कोई अकाउंट नहीं बनेगा, यहाँ पर बैलेंस शीट में ट्रांसफर होना चाहिए। फर्नीचर 22,000, फर्नीचर 22,000 बैलेंस शीट में दिया था। अब देखो एडजस्टमेंट क्या है, फर्नीचर भी डेप्रिसिएटेड बाय 20%, 20% से डेप्रिसिएट करना मतलब कम करना है, लेस करना है, तो लेस डेप्रिसिएशन 20% से लेस करना है, 10% होता है 2,200, तो 20% हो जाएगा 4,400, माइनस करेंगे तो लास्ट का 600, then this will become 5 plus 7 is equal to 12, carry forward 1, तो 17,600। एक बार टोटल करके देखते हैं, 17 plus 4 21, 400 plus 600 1000 22। असेट का बैलेंस कम हो गया, असेट का बैलेंस कम हो गया मतलब लॉस हुआ, लॉस हुआ मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट कितने का लॉस हुआ 4,400, कितने का लॉस हुआ 4,400। नेक्स्ट बैलेंस कौन सा है लैंड एंड बिल्डिंग, कितना है 32,000, उस पर देखो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो एक तो लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट नहीं बनेगा इसलिए बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा एसेट साइड में, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए आउटर कॉलम, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए आउटर कॉलम। तो यहाँ पर आपका असेट साइड कंप्लीट हो गया, यहाँ पर आपका असेट साइड कंप्लीट हुआ। नाउ एडजस्टमेंट, तो आपका पूरा बैलेंस शीट का पोस्टिंग हो चुका है, बैलेंस शीट का पोस्टिंग करते करते आपका सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एडजस्टमेंट 5 में से 6 में से 6 वाला तो एडजस्टमेंट है वो तो इन्फॉर्मेशन है, तो टोटल 5 में से आपके 3 एडजस्टमेंट तो हो गए सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। Now they decided to admit Kritika on 1st April 2018 on the following terms. Kritika is taken as a partner on 1st April 2017.
So Krutika is taken as a partner on 1st April 2018. She will pay 40,000 as her capital for 1/5 share in future profit. ये जो नई पार्टनर आने वाली है कृतिका, उसको 40,000 रुपए लेकर आना होगा किसके लिए? कैपिटल के लिए। 40,000 रुपए कैपिटल का लेकर आ रही है, मतलब बिजनेस में पैसा आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड। और ये कैश कौन लेकर आ रहा है? पार्टनर कृतिका। क्रेडिट द गिवर, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में डेबिट व्हाट कम्स इन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। अपोजिट अकाउंट का नाम लिखना होता है, तो राइट द नेम ऑफ अपोजिट अकाउंट। यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे कैश अकाउंट, और कैश में लिखेंगे टू कृतिकास कैपिटल अकाउंट, कृतिकास कैपिटल अकाउंट, कृतिकास कैपिटल अकाउंट। तो कैश एंड बैंक अकाउंट की डेबिट साइड, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। आगे क्या लिखा है? एंड ₹2,500 एज गुडविल। कृतिका जो है 40,000 रुपया खुद का कैपिटल लेकर आएगी और 2,500 किसका होगा? गुडविल का होगा। और यहाँ पर देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:1:1। तो सबसे पहले गुडविल का ट्रीटमेंट देखते हैं कैसे होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है। सैक्रिफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पहले पार्टनर मेधा एंड राधा, ये ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो था 3:1, मतलब 3/4 एंड 1/4, ये उनका ओल्ड रेशियो 3/4 एंड 1/4। न्यू रेशियो ये क्वेश्चन में दिया है, देखो न्यू रेशियो 3/5 1/5। न्यू रेशियो दिया है 3/5 1/5। अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 5 20, 4 5 20, 4 5 20, और यहाँ पर 5 3 15 एंड 4 3 12। फिर से एक बार 5 3 15, 4 3 12, तो 15 माइनस 12 दैट इज 3, तो ये हो गया 3/20। यहाँ पर 1/4 एंड 1/5 है, 4 5 20, 5 1 5 माइनस 4 1 4, तो 5 माइनस 4 दैट इज 1, 1/20। तो 20 20 कॉमन, तो न्यूमरेटर का रेशियो बन गया 3:1। तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या हो गया? 3:1। इस क्वेश्चन में हमने ये सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट क्यों किया? बिकॉज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो जब भी नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होगा क्वेश्चन में, यू हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो बाय द फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अभी हमारे पास सैक्रिफाइस रेशियो आ गया 3:1। नाउ ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। तो क्वेश्चन में लिखा है कि कितना गुडविल लाया हुआ है, व्हाट इज द अमाउंट ब्रॉट इन फॉर गुडविल। देखो यहाँ पर लिखा है पहले एडजस्टमेंट में कृतिका इज टेकन एज अ पार्टनर, शी विल पे 40,000 एज कैपिटल एंड ₹2,500 एज गुडविल। तो 2,500 रुपया गुडविल का लाने वाली है। यहाँ पर पहला एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल ब्रॉट इन कैश 2,500। और दूसरा एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइस रेशियो, goodwill account debit to old partners in the sacrifice ratio, being goodwill distributed in the sacrifice ratio। पहले का नरेशन being goodwill brought in cash, दूसरे के लिए being goodwill distributed in sacrifice ratio। अब sacrifice ratio क्या है? 3:1। so 2,500 को 4 से डिवाइड करेंगे, 3 + 1 4, तो 2,500 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 625, उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1875। 2,500 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 625, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1875। अब इस एंट्री, इन दो एंट्री की पोस्टिंग करनी है आपको। पहला कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, यहाँ पर डेबिट साइड में लिखेंगे 2,500 और गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड में 2,500। अब कैश में किसका नाम लिखेंगे? गुडविल का, टू गुडविल अकाउंट, और गुडविल में किसका नाम लिखेंगे? बाय कैश अकाउंट। तो याद रखना है, यू हैव टू राइट नेम ऑफ अपोजिट अकाउंट। यहाँ पर हो गया आपका पहले एंट्री का पोस्टिंग। दूसरा एंट्री है गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे 1875 एंड 625, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में 1875 एंड 625।
तो गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में 1875 एंड 625, गुडविल अकाउंट की डेबिट साइड एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड 1875 एंड 625। अब पार्टनर्स कैपिटल में किसका नाम लिखेंगे? गुडविल का। सो बाय गुडविल अकाउंट, बाय गुडविल अकाउंट, एंड गुडविल अकाउंट में किसका नाम लिखेंगे? पार्टनर्स का। यहाँ पर होगा टू मेगास कैपिटल, टू राधास कैपिटल। मेगास कैपिटल एंड टू राधास कैपिटल। अगर आप देखोगे यहाँ पर गुडविल अकाउंट तो वैसे भी टैली हो गया। डेबिट साइड का टोटल 2500, क्रेडिट साइड का टोटल 2500। ये तो आपका गुडविल का ट्रीटमेंट। क्या क्या किया देखो फिर भी एक बार गुडविल के लिए। पहले तो हमने सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट किया, क्योंकि क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज गिवन सेपरेटली। तो जब भी क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होगा, यू हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो फॉर गुडविल। तो सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हमारा रेशियो आ गया 3:1। फिर गुडविल के एंट्रीज, पहला एंट्री गुडविल ब्रॉट इन कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। दूसरा एंट्री गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो एंट्री हो गया गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। और कौन सा रेशियो? सैक्रिफाइस रेशियो, जो कितना है? 3:1 है। तो 2500 को पहले 4 से डिवाइड किया तो ये आ गया 625, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 187। चलो बढ़ते हैं एडजस्टमेंट में। पहला पूरा एडजस्टमेंट हो गया, सेकंड थर्ड फोर्थ तो पहले से हुआ था। अब फिफ्थ एडजस्टमेंट, capital account of all partners be adjusted in their new profit sharing ratio by adjusting amount through the loan account। अभी इसके लिए पहले क्या करना होगा? पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करना है। पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करेंगे। देखो क्रेडिट साइड ज्यादा है 14,000, उसमें से डेबिट साइड माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा यहाँ पर प्रॉफिट होगा, क्रेडिट साइड ज्यादा है 2 + 4 6 + 4 10, carry forward 1 1 + 3 4 + 4 8 8 + 6 is equal to 40। तो 6,400 ये प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू, इसको ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल को, कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर कौन कौन पार्टनर है? पहले तो है मेगा, सेकंड इज राधा। तो यहाँ पर अभी क्या करना होगा? इसको कौन से रेशियो में डिवाइड करना होता है? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो क्वेश्चन लिखा है 3:1, 3:1 मतलब 3 + 1 4, तो 4 से डिवाइड करना होगा। तो 4 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4, 2 बचे 24 हो गया, 4 6 जा हो गया 1600। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4,800, 4,800। 8 + 6 14, carry forward 1 5 + 1 6। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड, एक अकाउंट की डेबिट साइड तो दूसरे अकाउंट की क्रेडिट साइड, यहाँ पर आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 4,800 एंड 1,600। ये क्या था? प्रॉफिट है ना। ये क्या था? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अब हमको ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है, जिसके लिए एडजस्टमेंट क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पहले एडजस्ट करेंगे। तो कैसे एडजस्ट करेंगे? देखो कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनल कैपिटल। पहले पार्टनर्स का नाम लिखे मेगा, राधा एंड कृतिका। उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो क्वेश्चन में लिखा है 3:1:1। अब ये जो नई पार्टनर है कृतिका, उसने बिजनेस में कितना कैपिटल लाया था? 40,000। देखो एडजस्टमेंट में लिखा था शी विल पे 40,000 एज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर। उसका जो 1/5 शेयर है उसके लिए 40,000 रुपए लेकर आने वाले कैपिटल का। इसका मतलब हुआ कि ये एक शेयर के लिए 40,000 रुपए लेकर आ रही है। फॉर 1 शेयर शी इज ब्रिंगिंग 40,000 एज कैपिटल। तो एक शेयर के लिए 40,000 है, तो 3 शेयर के लिए कितना होना चाहिए? 1,20,000। 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, देन 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 1, 40,000, 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 1, 40,000।
तो किसका कैपिटल बेस पकड़ना है? इनकमिंग पार्टनर्स, जो आने वाला पार्टनर है, न्यू पार्टनर है, उसका कैपिटल बेस पकड़ेंगे एंड अकॉर्डिंगली हम लोग प्रोपोर्शनल कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो इसका मतलब मेघा का कैपिटल होना चाहिए 1,20,000, राधा का होना चाहिए 40,000, कृतिका का होना चाहिए 40,000। अब ये जो कैपिटल आया है उसको क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो कितना बैलेंस होना चाहिए? इसका होना चाहिए 1,20,000, राधा के लिए 40,000 एंड कृतिका के लिए 40,000। और इसी बैलेंस को हमको कहां पे लिखना है? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, पार्टनर्स कैपिटल उनका है मेगा, राधा एंड कृतिका। मेगा का कैपिटल कितना है? 1,20,000, के लिए कितना है? 40,000 एंड कृतिका के लिए भी कितना है? 40,000। तो टोटल मिलाकर कितना हुआ? 2 lakhs। टोटल मिलाकर कितना हुआ? 2 lakhs। 2 lakhs इज द टोटल कैपिटल। फिर अभी उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे और डिफरेंस ढूंढेंगे कितना आ रहा है। तो कृतिका के लिए देखो क्रेडिट साइड 40,000 है, डेबिट साइड भी 40,000 है, उसमें डिफरेंस नहीं है। अब देखो दोनों पार्टनर्स के लिए, मेगा और राधा के लिए, क्रेडिट साइड ज्यादा दिख रहा है आपको, तो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे यहाँ पर 6 + 6 12, 225, कैरी फॉरवर्ड 1 हो गया, 1 + 4 5, 5 + 1 6, कैरी फॉरवर्ड नथिंग। दिस इज 46,225। 46,225 में से 40,000 माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 6,225। डिफरेंस आएगा 6,225। 6,225 यहाँ पर टोटल करते हैं 8 + 8 6, यहाँ पर लास्ट वाला 675, कैरी फॉरवर्ड 1 हो गया, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 3 7, कैरी फॉरवर्ड नथिंग, 2 + 1 3 and 1, so 1,37,675। 1,37,675 में से 1,20,000 माइनस करेंगे। 1,20,000 माइनस करेंगे, यहाँ पर डिफरेंस आएगा 17,675। 17,675, 1,37,675 में से 1,20,000 माइनस करना है। अब ये जो बैलेंसिंग फिगर आया हुआ है, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस है, इस बैलेंस को कहां पर ट्रांसफर करने के लिए बोला? देखो, the capital account of all partners be adjusted in their new profit sharing ratio by adjusting amount through the loan account। कहां पर ट्रांसफर करेंगे? लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पर टू लोन अकाउंट, मेगा के लिए वापस एक बार टोटल करते हैं। 8 + 8 16, कैरी फॉरवर्ड 1, 1 + 2 3 + 1 4, 4 + 4 8, 1,37,000 की जगह पर 1,38,000 है। 1,38,008 आ गया यहाँ पर, 2 + 1 3 1, so 1,38,000, 1,38,675, यहाँ पर 70 की जगह पर 18,675। तो ये कहाँ पर ट्रांसफर करना है? लोन अकाउंट। अब देखो यहाँ पर क्रेडिट साइड ज्यादा है, therefore credit side total is more than debit side, therefore this balance is called as what? Credit balance। this balance is called as what? Credit balance। तो क्रेडिट बैलेंस कहाँ पर ट्रांसफर होगा? क्रेडिट बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट बैलेंस। सो पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, कौन कौन पार्टनर है? मेधा एंड राधा। क्या क्या बैलेंस आया हुआ है? एक तो आया 18,675 और दूसरा आया 6,225। एक बार चेक कर लेते बैलेंस, 18,675 एंड 6,225। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो कि एकदम सिंपल तरीका, लेफ्ट साइड में बैलेंस आ गया, बैलेंस लेफ्ट साइड में आ गया तो बैलेंस शीट का लेफ्ट साइड मतलब लायबिलिटी साइड। यहाँ पर टोटल करते हैं 75 + 25 दैट इज 100, कैरी फॉरवर्ड 1, 1 + 6 दैट इज 7 + 2 9,
carry forward nothing. 8 plus 6 14, carry forward 1, 1 plus 1 2, so 24,900. फिर उसके बाद का हमारा नेक्स्ट बैलेंस है अकाउंट है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का टोटल करते हैं, लास्ट का 500 है, then 8 plus 2 10, carry forward 1, 1 plus 7 8 plus 4 12, so 1,20,500, 1,20,500। क्रेडिट साइड में माइनस करने के लिए कुछ नहीं, तो बैलेंस उतना ही आएगा 1,20,500। यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो यहाँ पर डेबिट साइड टोटल इज मोर देन द क्रेडिट साइड, देयरफॉर बैलेंस इज कॉल्ड एज डेबिट बैलेंस। तो बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस मतलब क्या होता है, असेट साइड। तो कैश कितना है, 1,20,500। यहाँ पर भी आप ऐसे ही याद कर सकते हो, समझ सकते हो, राइट साइड में बैलेंस आ गया तो बैलेंस शीट का राइट साइड दैट इज असेट साइड, एंड फाइनली हमारा बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। क्योंकि देखो गुडविल अकाउंट तो आपका पहले से टैली हुआ था, डेबिट साइड 2,500, क्रेडिट साइड 2,500। तो यहाँ पर अभी टोटल करते हैं, यहाँ पर लास्ट इज 900, कैरी फॉरवर्ड नथिंग, 4 as it is, 2 plus 8 10 plus 2 12 plus 2 14, carry forward 1, 1 plus 2 3, तो 3,44,900 is the total of liability side। देखते हैं अभी asset side, 8 plus 6 14, 14 plus 5 that is 19, तो carry forward 1 हो गया, 1 is carry forward, 1 plus 2 3, 3 plus 2 5, 5 plus 7 12, 12 plus 2 14, तो carry forward again 1, 1 plus 6 7, 7 plus 4 11, 11 plus 7 8, 7 18, 18 plus 1 19, 19 plus 3 22 plus 2 24, carry forward 2 हो गया, carry forward 2, and 2 plus 1 3। देखो आपका बैलेंस शीट जो है वो टैली हो गया कौन से अमाउंट पर, 3,44,900, 3,44,900। होप आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।